दोस्तों, जरा सोचिए, अगर आपको अचानक कोई ऐसा ज्ञान मिल जाए जो न सिर्फ आपके डर को मिटा दे बल्कि आपकी आत्मा को भी शांत कर दे, तो कैसा लगेगा? यही दिव्य ज्ञान है श्रीमद् भगवद गीता। यह सिर्फ एक ग्रंथ नहीं, यह तो आत्मा की आवाज है। यह केवल शब्द नहीं, यह जीवन की दिशा है। युद्ध भूमि के शोरगुल के बीच जब अर्जुन का मन टूट गया था, तब भगवान श्री कृष्ण ने जो वाणी सुनाई, वही आज भी हमारे भीतर के युद्ध में उतनी ही जीवित है। और आज हम आपके लिए लाए हैं गीता के पहले 50 दिव्य ज्ञान। हर एक ज्ञान जीवन को देखने का नया चश्मा है। हर एक वाक्य मोह से मोक्ष की ओर उठाया गया कदम है। यह ज्ञान सिर्फ सुनने के लिए नहीं, ये जीने के लिए है। जब आप इन्हें हृदय से सुनेंगे तो महसूस करेंगे कि भगवान आज भी बोल रहे हैं, कभी गीता के शब्दों में, तो कभी आपकी अपनी आत्मा की गहराई में। आत्मा अमर है, न वह जन्म लेती है न कभी मरती है। शरीर नश्वर है पर आत्मा अनंत है। जैसे हम पुराने कपड़े उतारकर नए पहनते हैं, वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है। इसलिए मृत्यु से डरना व्यर्थ है। हमें अपने असली स्वरूप आत्मा को पहचानना चाहिए। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। फल की चिंता में मन डगमगाता है। भगवान कहते हैं, तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। जब हम निस्वार्थ भाव से काम करते हैं, तभी हम सच्चे कर्मयोगी बनते हैं। मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। हमारे विचार ही हमारा भविष्य गढ़ते हैं। अगर हम बार बार खुद को कमजोर मानेंगे तो वही होंगे, पर अगर खुद को दिव्य शक्तिशाली मानेंगे तो असंभव भी संभव होगा। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। यह गीता का सबसे सुंदर और शांतिदायक सत्य है। बीते समय पर पछताना व्यर्थ है, भविष्य की चिंता भी व्यर्थ। हर घटना ईश्वर की योजना का हिस्सा है। मोह ही दुख का मूल कारण है, जिससे हम अधिक आसक्त हो जाते हैं, वही हमें दुख देता है। मोह विवेक को घक देता है और हमें बांध देता है। जब हम त्याग से जीते हैं तो जीवन सरल और शांत हो जाता है। सच्चा योगी वही है जो सुख दुख लाभ हानि में समान रहता है। सुख आए तो इतराना नहीं, दुख आए तो टूटना नहीं। यही संतुलन ही गीता का सार है। दोस्तों, जरा सोचिए, असली योगी कौन है? वही जो बाहरी परिस्थितियों से ऊपर उठ गया हो और भीतर से पूरी तरह स्थिर हो गया हो, जो सुख दुख हानि लाभ और उतार चढ़ाव से प्रभावित ना होता हो, वही सच्चा योगी है। गीता हमें बताती है कि भगवान कहीं बाहर दूर मंदिरों या मूर्तियों में नहीं, बल्कि हर जीव के हृदय में निवास करते हैं। ईश्वर हमारे बहुत करीब है, इतने करीब कि हम चाहें तो हर सांस में उनका अनुभव कर सकते हैं। बस हमें अपनी आंखें भीतर की ओर खोलनी है। जब हम हर प्राणी में उस परमात्मा का दर्शन करने लगते हैं, तभी भक्ति का असली आरंभ होता है। क्रोध वो अग्नि है जो सबसे पहले हमारी बुद्धि को जलाती है। जब क्रोध आता है तो विवेक चला जाता है। हम सही और गलत का भेद नहीं कर पाते और वही कर बैठते हैं जिसका हमें बाद में गहरा पछतावा होता है। गीता साफ कहती है कि क्रोध स्मृति को भ्रमित कर देता है और अंततः व्यक्ति को पतन की ओर ले जाता है। इसलिए क्रोध पर विजय पाना जीवन का सबसे जरूरी अभ्यास है। श्री कृष्ण यह भी सिखाते हैं कि हर व्यक्ति का अपना स्वधर्म होता है। किसी और की नकल करके जीना व्यर्थ है, चाहे कठिनाई हो या कष्ट। यदि हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं तो वही श्रेष्ठ है। किसी और का धर्म कितना भी आसान क्यों न लगे, अपने धर्म से विमुख होना अधर्म है। स्वयं के धर्म में मरना भी गौरवमयी है। मृत्यु ये शब्द सुनते ही दिल कांप उठता है, लेकिन गीता सिखाती है कि मृत्यु अंत नहीं, केवल परिवर्तन है। आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही मरती है, वह तो बस एक शरीर छोड़कर दूसरे में प्रवेश करती है। इसलिए अपनों की मृत्यु पर शोक स्वाभाविक है, लेकिन यह भी जानना जरूरी है कि वे कहीं समाप्त नहीं हुए, बस एक नई यात्रा पर निकल गए हैं। भगवान कहते हैं कि मन ही मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र है और मन ही उसका सबसे बड़ा शत्रु। जिसने अपने मन को साध लिया, उसके लिए मन वरदान बन जाता है, और जिसने मन को वश में नहीं किया, उसके लिए वही मन सबसे बड़ा अभिशाप है।
इसलिए असली युद्ध बाहर नहीं, भीतर है। अगर हम संयम, ध्यान और सत्संग के माध्यम से अपने मन को जीत ले तो ये संसार स्वयं हमारे चरणों में झुक जाता है। ये संसार परिवर्तनशील है। आज जो वस्तुएं हमारे पास है कल शायद ना हो। यहां कुछ भी स्थायी नहीं है, और जब हम अस्थायी चीजों से मोह कर बैठते हैं तो वही मोह हमें दुख देता है। लेकिन जब हम ये समझ जाते हैं कि ये जगत केवल एक माया है, अस्थायी है, तो हम भीतर से मुक्त हो जाते हैं। सच्चा ज्ञानी वही है जो सुख और दुख दोनों को समान भाव से देखता है। जब सुख आता है तो फूलता नहीं, और जब दुख आता है तो टूटता नहीं। उसे पता होता है कि दोनों ही क्षणिक हैं और बदलते रहेंगे। यही समता असली ज्ञान है। गीता हमें यह भी समझाती है कि शांति बाहर की चीजों से नहीं आती। धन, पद, प्रतिष्ठा, भोग, इनमें स्थायी सुख कभी नहीं मिल सकता। असली शांति तब आती है जब मन शांत हो जाए, इच्छाएं समाप्त हो जाए और आत्मा अपने असली स्वरूप को पहचान ले। ईश्वर को पाने का मार्ग तर्क या बहस नहीं है। नहीं दिखावे और आडंबर से परमात्मा मिलते हैं। जब हृदय में सच्चा प्रेम, समर्पण और विश्वास होता है तभी परमात्मा प्रकट होते हैं। सच्ची भक्ति में न अहंकार होता है और न ही कोई शर्त। वहां बस एक निष्कलंक प्रेम बहता है। और अंत में गीता ये संदेश देती है कि महान वही है जिसने अपने क्रोध, अपनी वासनाओं और अपनी इंद्रियों को जीत लिया। बाहर की जीतें बड़ी नहीं होती, असली जीत है भीतर की लड़ाई जीतना। जिसने अपने मन और इंद्रियों को वश में कर लिया वही सच्चा विजेता है। दोस्तों, जीवन में सबसे गहरी चीज क्या है? वह है श्रद्धा। जो जैसी श्रद्धा रखता है उसे वैसा ही फल मिलता है। भगवान स्वयं कहते हैं, मनुष्य जिस भावना से मेरी भक्ति करता है मैं उसी रूप में उसके सामने प्रकट होता हूं। अगर आपके भीतर श्रद्धा गहरी और निष्कलंक है तो प्रभु भी उतनी ही गहराई से आपको दर्शन देंगे। यही श्रद्धा आत्मा और परमात्मा को जोड़ने वाला सेतु है। जब कोई ब्रह्म ज्ञान को पा लेता है तो उसकी दृष्टि बदल जाती है। फिर वो ऊंच नीच, बड़ा छोटा नहीं देखता। उसे चांडाल में भी ईश्वर दिखाई देता है और ज्ञानी ब्राह्मण में भी वही परमात्मा नजर आता है। ऐसे व्यक्ति को ही समदर्शी कहा गया है। मृत्यु भी इस यात्रा का अंत नहीं है। आत्मा कर्मों के अनुसार नया शरीर धारण करती है। जिसने पुण्य किए हैं वो ऊंचे लोकों को प्राप्त होता है। जिसने पाप किए हैं वो अधम योनि में जाता है। और जिसने साधना की है वो फिर से योग के मार्ग पर जन्म लेता है। आत्मा कभी रुकती नहीं, वह सीखती है, आगे बढ़ती है और अंततः परमात्मा से मिलन की ओर बढ़ती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो सच्चा ज्ञानी है वो हर प्राणी में मुझे ही देखता है। जब हम दूसरों को अलग नहीं बल्कि अपने समान मानने लगते हैं तब हमारे भीतर करुणा का उदय होता है। न कोई बड़ा न कोई छोटा, सब उसी ईश्वर की रचना है। गीता ये भी बताती है कि आत्मा अजरमर और अविनाशी है। उसे कोई जलाया नहीं जा सकता, कोई काट नहीं सकता, कोई डुबो नहीं सकता। जैसे आकाश को कोई छू नहीं सकता वैसे ही आत्मा को भी कोई नष्ट नहीं कर सकता। जब यह सत्य समझ में आता है तो मृत्यु का भय मिट जाता है, क्योंकि असली स्वरूप आत्मा है और आत्मा कभी समाप्त नहीं होती। योग का मार्ग भी संतुलन सिखाता है। योगी वही है जो अपने आहार, निद्रा, आचरण और कर्म में संतुलन रखता है। अति किसी भी चीज की हानिकारक है, चाहे भोग में हो या तप में। संतुलन ही सच्ची साधना है और वही हमें मोक्ष के मार्ग पर ले जाती है। सच्चा योगी वह है जिसने अपने मन को शांत कर लिया है। ध्यान वही सफल होता है जहां मन अडोल हो जाए। जैसे हवा दीपक को डगमगा देती है वैसे ही इच्छाएं और वासनाएं ध्यान को भटका देती है। लेकिन जब मन स्थिर हो जाता है तब आत्मा परमात्मा से मिल जाती है। गीता हमें याद दिलाती है कि यह संसार नाशवान है। यह देह, यह संपत्ति, ये संबंध सब अस्थाई है। जो आज है वो कल नहीं रहेगा, इसलिए इन पर अधिकार नहीं जमाना चाहिए। बस इनका उपयोग करना चाहिए और मोह नहीं पालना चाहिए। असली त्याग ये नहीं कि संसार से भाग जाओ, बल्कि ये है कि संसार में रहते हुए भी उसके बंधनों से मुक्त हो जाओ। जब कर्तव्य निभाकर फल का मोह छोड़ दिया जाता है तभी सच्चा त्याग होता है। यही गीता का संदेश है। दोस्तों, गीता का हर शब्द केवल पढ़ने के लिए नहीं है,
ये जीने के लिए है। ये हमें बताती है कि असली युद्ध बाहर का नहीं बल्कि भीतर का है। बाहर हम दुनिया से लड़ते हैं, पर भीतर हमें अपने मन से लड़ना पड़ता है। और जिसने अपने मन को जीत लिया उसने पूरी दुनिया जीत ली। मन को साध लेना ही सबसे बड़ी साधना है, क्योंकि मन ही मित्र है और मन ही शत्रु। अगर मन वश में है तो वो हमें ऊंचाइयों तक पहुंचा देता है, और अगर मन भटक गया तो वही हमें नीचे गिरा देता है। यही कारण है कि भगवान कहते हैं ध्यान, संयम और सत्संग से मन को नियंत्रित करो, तब संसार भी तुम्हारे आगे झुक जाएगा। हम अक्सर सोचते हैं कि सुख हमें बाहर से मिलेगा, धन से, पद से, लोगों की प्रशंसा से, पर गीता बार बार कहती है कि सच्ची शांति बाहर कहीं नहीं है। शांति तो भीतर है। जब मन शांत हो जाता है, इच्छाएं थम जाती है और आत्मा अपने असली स्वरूप से जुड़ जाती है, तभी असली आनंद मिलता है। भक्ति का मार्ग भी गीता हमें सिखाती है। भक्ति का मतलब तर्क नहीं, बहस नहीं। भक्ति का अर्थ है प्रेम, समर्पण और विश्वास। जब हम अहंकार छोड़कर प्रभु के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देते हैं, तब ईश्वर स्वयं प्रकट हो जाते हैं। सच्ची भक्ति में कोई शर्त नहीं होती, कोई दिखावा नहीं होता, बस एक निष्कलंक प्रेम होता है। संसार बार बार बदल रहा है, यहां कुछ भी स्थायी नहीं है। जो आज आपके पास है कल वह नहीं रहेगा। यह देह, यह संबंध, यह संपत्ति all अस्थायी है। यही कारण है कि मोह ही दुख का सबसे बड़ा कारण है। जिस चीज से हम सबसे ज्यादा बंध जाते हैं वही हमें सबसे ज्यादा पीड़ा देती है। पर जब हम त्यागपूर्वक जीना सीखते हैं तब जीवन हल्का और शांत हो जाता है। गीता का संदेश यही है कि जीवन संतुलन से जियो। सुख आए तो फूलो मत, दुख आए तो टूटो मत। हर परिस्थिति में स्थिर रहना ही सच्चा योग है। असली ज्ञानी वही है जो दोनों को समान भाव से देखता है। उसे पता है कि सुख दुख दोनों क्षणिक हैं, बदलते रहते हैं। और अंत में गीता हमें यह समझाती है कि असली विजेता वह नहीं जो बाहर युद्ध जीत ले, बल्कि वह है जिसने अपने भीतर की इच्छाओं, क्रोध और वासनाओं पर विजय पाली। जिसने अपने इंद्रियों को वश में कर लिया वही सच्चा विजेता है, वही जीवन का सार समझता है। यही कारण है कि गीता को जीवन का मार्गदर्शक कहा गया है। यह केवल महाभारत की रणभूमि तक सीमित नहीं है, यह तो हर इंसान की जिंदगी की रणभूमि में आज भी उतनी ही जीवंत है। जब जब मन डगमगाएगा, जब जब जीवन में अंधेरा लगेगा, तब तब गीता के शब्द दीपक की तरह आपका मार्ग प्रकाशित करेंगे। और याद रखिए दोस्तों, गीता केवल ज्ञान नहीं है, यह प्रेम है, यह प्रकाश है, यह जीवन की सबसे सुंदर पुकार है। जब आप इसे आत्मा से सुनेंगे तो आपको महसूस होगा कि यह वाणी आज भी जीवित है। यह केवल शब्द नहीं बल्कि स्वयं भगवान का साक्षात आशीर्वाद है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है हम रोज काम करते हैं पर असली बोझ कहां से आता है? काम से नहीं बल्कि मैं और मेरा के भाव से। अगर हम कर्म करें पर उसमें अहंकार ना रखें तो वही सच्चा संन्यास है। यही गीता का गूढ़ रहस्य है। कर्म भी करते रहो पर उनमें बंधो मत। गीता हमें यह भी बताती है कि अर्जुन केवल एक पात्र नहीं है, असली युद्ध तो हर इंसान के भीतर चल रहा है। हमारे मन में रोज महाभारत होती है। एक और कौरव जैसे विकार खड़े हैं, क्रोध, ईर्ष्या, मोह, लोभ, और दूसरी ओर पांडव जैसे सद्गुण, धैर्य, विवेक, भक्ति, संयम। हर दिन हमें यह निर्णय लेना होता है कि जीत किसकी होगी। श्री कृष्ण कहते हैं जो जीवन भर प्रभु का स्मरण करता है वही अंत समय में भी उन्हें याद करता है और मोक्ष को प्राप्त होता है। अचानक मृत्यु के समय भगवान का स्मरण संभव नहीं, वह तो अभ्यास से ही आता है। इसलिए हर क्षण, हर सांस प्रभु के नाम में लगाओ। यही मुक्ति की कुंजी है। हम सोचते हैं कि कर्म करने से बंधन होता है, लेकिन गीता सिखाती है कि जब हम समझते हैं कि मैं कुछ नहीं कर रहा, सब ईश्वर की इच्छा से हो रहा है, तभी हम मुक्त होते हैं। ऐसे व्यक्ति के कर्म भी निर्लिप्त हो जाते हैं। जैसे कमल का फूल पानी में रहकर भी गीला नहीं होता। जीवन का असली उद्देश्य भोग और संग्रह नहीं है। आत्मा इस शरीर में आई है अपने मूल को पहचानने। मैं कौन हूं, क्यों आया हूं? यही प्रश्न जब भीतर उठते हैं
तब गीता मार्गदर्शक बन जाती है और जीवन साधना में बदल जाता है। मृत्यु भी गीता की दृष्टि में अंत नहीं है, वह तो केवल परिवर्तन है। जैसे पुराने वस्त्र त्याग कर हम नए वस्त्र पहनते हैं, वैसे ही आत्मा भी एक शरीर छोड़कर नया धारण करती है। ये यात्रा कभी रुकती नहीं, जन्म से मृत्यु और मृत्यु से फिर जन्म की ओर चलती रहती है। ईर्ष्या और द्वेष इंसान को भीतर से खोखला कर देते हैं। जो दूसरों की सफलता से जलता है वो कभी शांति नहीं पा सकता। गीता कहती है, दूसरों की उन्नति को भी ईश्वर की लीला मानो और अपने पथ पर अडिग रहो। सच्चा धर्म वही है जो सबका कल्याण चाहता है। पूजा पाठ केवल साधन है, धर्म का असली अर्थ है दूसरों के दुख में सहभागी होना। परहित में त्याग ही धर्म है। गीता कहती है, स्वधर्म का पालन करते हुए मृत्यु भी कल्याणकारी है, पर परधर्म हमेशा भय लाता है। जीवन में सुख और दुख दोनों ईश्वर की योजना है। जैसे दिन और रात एक दूसरे के पूरक है, वैसे ही अनुकूलता और प्रतिकूलता भी जीवन का हिस्सा है। हर परिस्थिति हमें कुछ सिखाने आती है, लेकिन अगर हम इंद्रियों के पीछे भागते रहेंगे, स्वाद, सुगंध, स्पर्श और लालसाओं के पीछे, तो अंततः दुख ही मिलेगा। इंद्रियां हमें खींचती है और जब इच्छाएं पूरी नहीं होती तो क्रोध, मोह और पीड़ा जन्म लेते हैं। गीता चेतावनी देती है, जो अपनी इंद्रियों को साध लेता है वही सच्चा योगी है, वही शांत है और वही मुक्त है। असली समस्या है मैं और मेरा का भाव। जब तक यह रहेगा तब तक दुख रहेगा। गीता हमें यही सिखाती है, जिस क्षण हम यह भाव छोड़ देते हैं कि ये मैंने किया, ये मेरा है, मुझे चाहिए, उसी क्षण जीवन हल्का हो जाता है और आत्मा आजाद हो जाती है। गीता हमें सिखाती है कि जीवन का सबसे बड़ा बंधन हमारा अहंकार है, मैं और मेरा का भाव। जब इंसान इस मैं को त्याग देता है और हर कर्म को ईश्वर को समर्पित कर देता है, तभी उसे सच्ची स्वतंत्रता मिलती है। सब कुछ ईश्वर की इच्छा से होता है, पर फिर भी कर्म करना जरूरी है। यही जीवन का रहस्य है। गीता कहती है, तेरा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। इसलिए अपना कर्तव्य करते जाओ, लेकिन फल की चिंता मत करो। यही मुक्त जीवन की कुंजी है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। यह डराने वाली बात नहीं, बल्कि एक प्रेमपूर्ण आश्वासन है। जब हम सच्चे दिल से आत्मसमर्पण कर देते हैं, तब भगवान हमारा भार स्वयं उठा लेते हैं। हर कार्य को प्रभु को अर्पित करो। खाना बनाओ तो कहो, हे प्रभु ये तेरे लिए है। काम करो तो कहो, तेरा कार्य कर रहा हूं। चलना, बोलना, सोना, हर क्रिया को प्रभु को समर्पित कर दो। तब जीवन कर्म का बोझ नहीं रहेगा, बल्कि पूजा बन जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। अगर विचार शुद्ध हैं तो जीवन में शांति होगी, अगर विचार दूषित हैं तो बाहरी सफलता भी अशांति देगी। इसलिए अपने विचारों की रक्षा करना ही सच्चा आत्म संयम है। जो अपनी बुद्धि को स्थिर बना लेता है वही सच्चा योगी है। मोह, लोभ, द्वेष से मुक्त होकर जब मन शांत होता है, तब निर्णय सटीक होते हैं और जीवन सरल हो जाता है। क्रोध सबसे बड़ा शत्रु है। श्री कृष्ण चेताते हैं, क्रोध से स्मृति भ्रमित हो जाती है, बुद्धि नष्ट हो जाती है और इंसान पतन की ओर बढ़ जाता है। इसलिए क्रोध को आग समझो, जो सबसे पहले तुम्हें ही जलाती है। जिसने अपने मन और इंद्रियों को जीत लिया वही सच्चा विजेता है। संसार माया है, सब बदलता है, शरीर, रिश्ते, परिस्थितियां, लेकिन जो नहीं बदलता वही परमात्मा है। गीता हमें सिखाती है, माया में मत उलझो, उस सत्य को पकड़ो जो शाश्वत है। कर्तव्य से भागने वाला कभी शांति नहीं पा सकता। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, युद्ध से मत भागो, धर्म के लिए खड़े हो जाओ। यह केवल युद्ध की बात नहीं है, यह जीवन का संकेत है। जो अपने कर्तव्य से भागता है वो बेचैन रहता है। आत्मा का विकास कर्तव्य निभाने से ही होता है। योग वही है जो कर्म को पूजा बना दे। गीता कहती है, कर्म में कुशलता ही योग है। यानी जब इंसान प्रेम, लगन और समर्पण से काम करता है, तब वही पूजा बन जाता है। चाहे खेत जोतना हो या दुकान चलाना। भगवान फूल या फल से प्रसन्न नहीं होते,
उन्हें चाहिए केवल भक्ति और भावना। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई भक्त मुझे प्रेम से एक पत्ता, फूल, फल या जल भी अर्पित करे, मैं उसे स्वीकार करता हूं। भगवान को वस्तु नहीं चाहिए, केवल प्रेम चाहिए। धर्म और अधर्म का निर्णय किसी किताब से नहीं, आत्मा से होता है। गीता कहती है, सच्चा धर्मात्मा वही है जो अपने अंतःकरण की आवाज सुनकर निर्णय लेता है। ईश्वर बाहर कहीं मंदिरों में नहीं, वो हमारे भीतर है। इसलिए मंदिर जाने से पहले अपने हृदय में झांको। जिसने अपने अंतःकरण को शुद्ध कर लिया, उसमें स्वयं भगवान प्रकट हो जाते हैं। जब मन शांत हो जाता है, अहंकार त्याग दिया जाता है, तब अनुभव होता है, मैं और ईश्वर अलग नहीं बल्कि एक ही है। एक गांव में एक जमींदार रहता था। उसके यहां बहुत से नौकर थे। उन्हीं में से एक था जग्गू। गांव के किनारे छोटी सी बस्ती में, टूटी फूटी झोंपड़ी में वो अपने 5 बेटों के साथ रहता था। पत्नी का साया बच्चों पर बहुत पहले से नहीं था। अकेले ही वो उन्हें पाल पोस कर बड़ा कर रहा था। समय बीतता गया, बच्चे जवान हुए और सब जमींदार के यहां काम पर लग गए। मजूरी के पैसे मिलते तो सब बस चना और गुड़ खरीद लाते। चना भूनते, गुड़ के साथ खाते और फिर वही रोज की जिंदगी। लोगों ने जग्गू को सलाह दी, बड़े बेटे की शादी कर दो, अब घर में औरत आ जाएगी तो गृहस्थी संभल जाएगी। सलाह मानकर शादी हुई। कुछ दिनों बाद गौना भी हो गया। बहू जैसे ही पहली बार ससुराल आई, झोंपड़ी के सामने बड़ी भीड़ लग गई। औरतें नई दुल्हन को देखने आई, बच्चे शोर मचाने लगे। हर कोई बहू को देखने के लिए उत्सुक था। जाते जाते एक बूढ़ी औरत बहू से बोली, बेटी, पास ही मेरा घर है, किसी चीज की जरूरत हो तो संकोच मत करना। भीड़ छंटी और बहू ने घूंघट उठाकर अपना घर देखा। सामने टूटी झोंपड़ी, कोने में टंगी कुछ पुरानी पोटलियां और बाहर बने 6 अलग अलग चूल्हे। बहू का दिल बैठ गया। मन किया अभी उठे और भागकर अपने मायके चली जाए, लेकिन तुरंत सोच में पड़ गई, वहां भी कौन से सुख पड़े हैं। मां नहीं रही, भाई भौजाई के अधीन रहना पड़ेगा। यहां कम से कम अपना घर है, यही सोचकर आंसू बहाती रही। थोड़ी देर बाद आंसू पहुंचे और हिम्मत जुटाई। पड़ोस की अम्मा के घर गई और बोली, अम्मा, एक झाड़ू दोगी? अम्मा ने झाड़ू, मिट्टी और गोबर दिया और अपनी पोती को मदद के लिए भेज दिया। बहू ने झोंपड़ी की सफाई की, 5 चूल्हे तोड़ दिए और सिर्फ एक रखा। फिर पूरे घर और द्वार को लीपा पोता। सभी पोटलियों के चने एक साथ मिलाकर अम्मा के घर पीसने ले गई। वहां से थोड़ी सी साग चटनी भी मिली। घर आकर उसने पहली बार चने की रोटियां बनाई। शाम को जब जग्गू और उसके बेटे लौटे तो उन्होंने देखा कि 5 चूल्हे गायब हैं। सब भड़क उठे, आते ही सब बर्बाद कर डाला। हमारा चूल्हा क्यों फोड़ा? लेकिन तभी बहू बाहर आई और शांत स्वर में बोली, पहले हाथ मुंह धोकर बैठिए, फिर बात कीजिए। खाना तैयार है। सब अचकचा गए, चुपचाप हाथ मुंह धोए और बैठ गए। बहू ने पत्तल पर रोटी, साग और चटनी परोसी। महीनों बाद उन्हें इतना स्वादिष्ट खाना मिला। सब तृप्त होकर सो गए। सुबह काम पर जाते वक्त बहू ने उन्हें एक एक रोटी और थोड़ा गुड़ थमा दिया। चलते चलते उसने जग्गू से पूछा, बाबूजी, मालिक तो सब अनाज देता होगा, आप लोग सिर्फ चना और गुड़ ही क्यों लेते हैं? जग्गू बोला, हाँ बेटी, सब अनाज मिलता है, पर चना गुड़ आसान रहता है खाने में। बहू ने समझाया, सब अनाज लिया करो, घर की रसोई चलाना आसान होगा। उसने छोटे देवर से कहा, तू लकड़ी चीरता है ना, तो घर के लिए भी लकड़ी लाना। धीरे धीरे उसने सबकी मजदूरी से हर दिन एक एक मुट्ठी अनाज अलग रखना शुरू किया और उससे बाकी जरूरत की चीजें मंगाने लगी। अब जग्गू का घर बदलने लगा। गृहस्थी संभल गई। झोंपड़ी के आगे बाड़ बनी, घर साफ सुथरा रहने लगा। बहू की समझदारी और मेहनत की चर्चा पूरे गांव में होने लगी। एक दिन जमींदार खुद बस्ती में आया और जग्गू के घर पहुंचा। बहू ने चरण छुए तो उसने आशीर्वाद में एक हार दिया। बहू ने सिर झुकाकर कहा, मालिक, ये हार हमारे किस काम आएगा? अगर दया करें तो इस झोंपड़ी के दाएं बाएं कुछ जमीन दे दे, उसमें एक कोठरी बन जाएगी। जमींदार उसकी बात सुनकर हंस पड़ा और बोला,
हार तो तुम्हारा ही रहेगा, पर हां, जमीन भी मिलेगी। और सच कहा गया है, एक औरत चाहे तो घर को नर्क बना सकती है और चाहे तो स्वर्ग। जीवन कोई संयोग नहीं, ये एक अवसर है। हर सुबह जब हम आंख खोलते हैं तो प्रभु हमें यह संकेत देते हैं कि तेरी सांसें अभी बाकी हैं, तेरे कर्म अभी अधूरे हैं। इसलिए हर नया दिन केवल समय नहीं, बल्कि एक नई जिम्मेदारी भी है। कभी सोचा है कि ये शरीर, ये सांसें, ये जीवन हमारा अपना नहीं है। ये सब तो ईश्वर का दिया हुआ उधार है। एक दिन सब लौटाना होगा, इसलिए इसे व्यर्थ मत गवाओ। हर क्षण को अच्छे कर्म में, परहित में और सच्चाई में लगाओ। यही सबसे बड़ा धर्म है। क्रोध हमेशा तुम्हें हराता है और संयम हमेशा तुम्हें जिताता है। क्रोध आग की तरह है जो पहले अपने ही घर को जलाता है, और संयम चांदनी की तरह है जो अपने साथ साथ औरों को भी शीतलता देता है। जीवन में जो चीजें बदल नहीं सकती उनके लिए चिंता करना छोड़ दो, और जो बदल सकती हैं उनके लिए मेहनत करना शुरू करो। यही शांति का मार्ग है। दुनिया का सबसे बड़ा विजेता वह नहीं जिसने लाखों युद्ध जीते। असली विजेता वह है जिसने अपने मन, अपनी इच्छाओं और अपने अहंकार पर विजय पाली। माया हमें बार बार बांध लेती है, कभी संबंधों में, कभी धन में, कभी अहंकार में। परंतु सत्य केवल एक है, आत्मा अमर है और परमात्मा शाश्वत है। इन्हें जानने वाला कभी दुखी नहीं होता। याद रखो, जो बीत गया वो सपना है, जो आने वाला है वो कल्पना है, और जो सामने है वही जीवन है। इसलिए वर्तमान को ही प्रभु का आशीर्वाद मानकर जियो। यही सच्चा योग है। कभी हार मत मानो। नदी का पानी जब चट्टान से टकराता है तो रास्ता बदल देता है, पर बहना बंद नहीं करता। जीवन में भी मुश्किलें केवल राह बदलने आती हैं, मंजिल रोकने नहीं। ईश्वर को फूल, प्रसाद, दान की आवश्यकता नहीं है। उसे चाहिए केवल तुम्हारा भाव, तुम्हारी सच्ची भक्ति। एक रोटी भी प्रेम से अर्पित करो तो वो प्रसन्न हो जाता है। अंत में मनुष्य का परिचय उसके घर, धन या वंश से नहीं होता। असली पहचान उसके कर्म और उसके आचरण से होती है। जो अपने कर्मों से दूसरों के जीवन में उजाला लाता है वही सच्चा धर्मात्मा है। दोस्तों, ये श्रीमद् भगवद गीता के पहले 50 ज्ञान बिंदु थे, लेकिन याद रखिए, ये अंत नहीं है, ये तो केवल एक शुरुआत है। हर बिंदु आत्मा की एक पुकार है। श्री कृष्ण की वह दिव्य आवाज है जो आज भी हमारे भीतर गूंज रही है। अगर ये ज्ञान आपके हृदय को छू गया हो, अगर कहीं भी आपको लगा हो कि ये तो मेरे लिए ही कहा गया है, तो इसे यहीं मत रोकिए। इस यात्रा को आगे बढ़ाइए। अगर ये संदेश आपको सार्थक लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखें और इसे उन तक पहुंचाइए जो अभी भी जीवन के अंधकार में भटक रहे हैं। क्योंकि गीता कभी खत्म नहीं होती, वो हर दिन, हर क्षण आपके भीतर नया जन्म लेती है। जय श्री कृष्ण।